एक दिन माँ यशोदा बैठ गई और मटकी को लेकर और दही चला रही है। और क्या कर रही है? यानी यानी चगीतानी गीत गा रही है। माखन चलाने में भी गीत गा रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वाणी की सेवा दे रही है। मैं तो इतना तक कहूं, आप झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाते लगाते श्री कृष्णम शरणम मम आनंद आ जाए, वो भी भक्ति है। आप स्नान कर रहे, हर हर गंगे शिव शिव गंगे, ऐसा लगेगा आप हर की पौड़ी पर नहा रहे हैं। ऐसा आप भोजन बना रही है, माता चून मार रही है, उसमें भी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, वो भी भक्ति है। और एक बात बताऊं, यदि आटा मारते वक्त कहीं तुमने कीर्तन गाकर भोजन बनाया तो भक्ति के अंकुर आटे में जाएंगे, आटे की रोटी बनेगी, रोटी को स्वामी जी खाएंगे तो फिर वो यही कहेंगे खाते, अरे सुनो सब काम छोड़ो अब चलो हरिद्वार चले। और वही आटा तुमने कहीं फिल्मी गीत गाते हुए माना, आती क्या खंडाला, हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय, ये छोरा मेरा दिल लूटता चला जाए, तो फिर वो ये नहीं कहेगा, वो यही कहेगा आज कौन सी लगी है। आपके ऊपर है, उसको भक्ति बना दिया जाए। मैया गा रही है, मक्खन चला रही है, तन से सेवा हो रही है, मन से गोविंद का स्मरण कर रही है और वाणी से गीत गा रही है, सेवा हो रही है। इतनी देर में तो भगवान आ गए, मैया की आवाज सुनी, अरे मैया तू माखन दे मुझे। मैया बोली अरे माखन चलो ही ना है। मैया बोली यार कैसे मनाऊं, और बोली लाला देख तो कुछ चंदा दूंगी। भगवान बोले अब चंदा दे। मैया बोली ये तो बड़ो जिद्दी है, अब चंदा मांगे। थाली में पानी दिया, हाथ किया, ये कोई चंदा नहीं। बड़ी मुश्किल से मनाया, फिर बोला, मैया बोली अच्छा सुन तो को बहू ला के दूंगी, चिंता मत कर। अब बोले बहू चाहिए हमें तो, अब ना मक्खन चाहिए ना चंदा चाहिए, बहू चाहिए। मैया बोली अरे लाला तू तो बड़ो जिद्दी है, अच्छा ये बता कैसी बहू चाहिए। भगवान बोले मैया ऐसी बहू लाए दे जो हम गऊ चराए हुए जाएं तो वह जेब में धर ले जाए। मैया बोली अच्छा, अरे तू गुड़िया की बात कर रहे हो लगे, भगवान तो छोटे से हैं, छोटी सी बहू हमें ला दे। क्या ब्रज की लीलाओं का रस होगा। इन बातों से मां रीझ गई। मैया ने ब्रह्म को बांध दिया, लाला तू ज्यादा उदम करे ले। मैया ने कन्हैया को उखल से बांधा, जल भरने गई है, पीछे से कन्हैया ने दोनों वृक्षों का उद्धार कर दिया। नलकूबर मणिग्रीव वृक्ष खड़े यमलार्जुन के, उखल से बंधे, बीच में से निकले, उद्धार किया। दोनों ने स्तुति करी। क्या गजब स्तुति की होगी। वाणी गुणान कथने श्रवणों कथाया, हस्तौ च कर्मसु मन स्तव पादयोर्न, ईशमृत्या शिरस निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां ते दर्शने अस्तभवत्तनूनाम्। हे गोविंद हम आपकी हाथों से सेवा करें, पैरों से वृंदावन आए, आंखों से दर्शन करें, वाणी से गुण गाएं,
कानों से आपके भक्तों की कथा सुन सुनकर तन में हो जाएंगे। दोनों वृक्ष गिरे, ब्रजवासी आ गए, मैया आ गई, दो वृक्ष गिर पड़े हैं। अब क्या किया जाए, अब गोकुल नहीं रहेंगे, चलो वृंदावन। अब गोकुल नहीं, वृंदावन। मीटिंग हुई, सबने कहा चलो वृंदावन। सबने अपना अपना सामान गाड़ियों में रखा, गाड़ियों में रखकर सीधे वृंदावन की ओर चले। सुखदेव स्वामी लिखते हैं, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासित उत्तमा प्रीति राम माधव वयोनृप। वृंदावन गोवर्धन की शोभा को देखते देखते गोपाल सीधे वृंदावन चले। वृंदावन जा रहे हैं, सब में सुमति है, सबने मान ली बात, चलो। और एक बात कहूं, जहां सुमति है वहीं पर संपत्ति है। अपने घर में सुमति बनाओ। आज देखो, पहला समय हम देखें, आज देखें, अपने घर में प्रेम का परिचय हो, सुमति। गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तहाँ कुमति तहाँ विपत निधान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आती चौपाई नहीं आती तो क्या गा सकते हैं पीछे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जहाँ सुमति तहाँ बोलिए, संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके ओर रही। हे जी वेद पुराण निगम रस कही, वेद पुराण निगम आस कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तहाँ कुमति तहाँ विपत निधान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हे जी विपत निधान, विपत्ति निधाना। भैया संपत्ति नाना। संपत्ति नाना। बछड़ा चराने गए, वत्सासुर मारियो, दूसरे दिन गए बकासुर मारो, तीसरे दिन गए अघासुर मारो। इसका मतलब क्या है, ये तो मार ही दिए। इसका मतलब ये है कि वृंदावन में, ब्रज में आपको प्रवेश करना है तो सबसे पहले बसासर रूपी दंभ को खत्म करना पड़ेगा, बगुले रूपी कपट को खत्म करना पड़ेगा, पाप रूपी अघासुर को खत्म करना पड़ेगा। ये तीनों खत्म होंगे तो आपको वृंदावन में प्रवेश मिलेगा। तीनों का उद्धार किया। हाँ हाँ। और तीसरी बार जब अघासुर मारो ना, हाँ हाँ, एक कमाल की बात यह है, अघासुर पड़ा है बीच मार्ग में, एक तलवा पृथ्वी पर, एक तलवा आकाश में।
ब्रजवासी चले अपने अपने झोले लेकर, और जैसे ही बीच में देखी गुफा, ओहो इतनी बड़ी गुफा। एक ब्रजवासी बोला, अरे सुनो भाई, कल तो ये गुफा नहीं थी, आज कहां से आ गई? दूसरा बोला, अरे तो ना पतो, ब्रजवासियों संतों के लिए ऐसी गुफाएं बनती रहती हैं। अच्छा आगे चले, फिर एक बोला, अरे यार ये गुफा लाल क्यों है? एक बोला, बोल गुफा लाल ही होती है। एक शंका एक समाधान। अंदर प्रवेश किया, एक बोला, अरे भैया इस गुफा में गद्दे बड़े अच्छे बिछे। दूसरा बोला, बोल संतों के लिए ऐसे ही गद्दे होते हैं। आगे बढ़े तो अघासुर के दांत, अरे भैया यहाँ में खूंटी बड़ी अच्छी है। एक बोला, बोल थैले लटकाने के लिए खूंटी तो चाहिए ही चाहिए। घुसते जा रहे हैं, अब प्रवेश कर रहे हैं, किसी को यह नहीं पता कि हम अघासुर के मुंह में घुस रहे हैं। अंदर प्रवेश किया, भगवान देख रहे हैं, अघासुर कह रहा है ये तो आया ही नहीं अभी भीतर। भगवान बोले, मेरे भक्त पाप में चले गए तो मुझे भी जाना पड़ेगा। अंदर प्रवेश किया, अघासुर के मुंह में खड़े हुए, रूप को बढ़ाया, अघासुर के प्राण छूटे, रक्त बहने लगा। अघासुर उद्धार किया, ब्रजवासियों को बाहर निकाला। 1 वर्ष तक ब्रजवासी, 1 वर्ष के बाद ये बात मां यशोदा को कही, मैया तेरे लाला ने अघासुर मार दियो। अब ये 1 वर्ष कहां गया? ये बीच में 1 वर्ष किधर चला गया मालूम ही नहीं। ये 1 वर्ष चला गया ब्रह्मा की मोह लीला में। भगवान को भी मोह हो गया ब्रह्मा को। आज मैं केवल कथा ही आपको श्रवण करा रहा हूं। कल तक तत्व की बात थी, आज ब्रज की बात है। और मोह भी कैसे हुआ? सब ब्रजवासी अपने अपने बचनों को लेकर आगे निकले। बीच वन में कन्हैया ने कहा, मुझे भूख लगी है, और सबने अपना अपना भोजन खोला। कोई दाल बाटी लाया है, कोई दाल चूरमा लाया है, कोई कढ़ी चावल लाया है, कोई दाल चावल लाया है, कोई खिचड़ी लाया है, कोई बाजरे की खिचड़ी, कोई छाछ महेरी, कोई छाछ रावड़ी, कोई बाजरे की रोटी, कोई गेहूं की रोटी, कोई हाथ की रोटी, कोई दूध लाया है, कोई मखाने की खीर लाया है, कोई रबड़ी लाया है, कोई बथुआ के परांठे लाया है। सब ने अपनी अपनी पोटली खोली और सब कृष्ण के आगे रख दी, खाओ। और सब खिला रहे हैं कृष्ण को। एक सखा इतना गरीब है जिसके पास कुछ नहीं है। भगवान बोले, मनसुख आज तेरे यहां का खाऊंगा। वो तो रो पड़ा, मेरे पास कुछ नहीं है केशव, मेरे घर तो तुम्हारे यहां से भोजन जाता है। नहीं नहीं, मुझे आज तेरा ही खाना है। दौड़ पड़ा अपनी माँ के पास, माँ माँ कुछ दे, आज गोविंद ने मांगा है। माँ की आंखों से आंसू निकले, बेटा तू तो जानता है हम दोनों भोजन करते हैं कृष्ण के यहाँ, गरीबी इतनी है, मैं कहां से लाऊं? आंखों में आंसू आ गए। माँ कुछ तो दे, आज कृष्ण ने मुझसे मांगा है। सब खिला रहे हैं माँ, मेरे पास कुछ नहीं है। माँ दुखी हो गई। हे गोविंद, ये कैसी परीक्षा है? कुछ तो दे माँ, आज मेरी बात रख ले। माँ ने कहा, तू चाहता है तू 3 दिन की खट्टी कड़ी रखी दे दूं? अरे मनसुख बोला, कुछ तो दे। लेकिन मां ने कहा, कृष्ण ये खट्टी कड़ी खाएगा? कहीं ऐसा ना हो कृष्ण को कुछ हो जाए। लेकिन मनसुख कहता है, मां तू दे। मटकी को लिया, उछल कर भागा, पीछे पैर खींच रहा है, कैसे खिलाऊं? दूर खड़ा हुआ खट्टी कड़ी को पी गया। गोविंद देख रहे हैं,
और पी करके कड़ी मटकी तोड़ दी। गोविंद ने पूछा, अरे ये क्या कर रहा है? मनसुख ने कहा, गोपाल तेरे लायक नहीं है। और भगवान ने कहा, मेरे लायक तो अब भी है। बोल कहां है? भगवान ने मनसुखा के मुंह को चाट लिया। यही दृश्य देखा था ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने कहा, अरे राम राम राम, ये कैसा ब्रह्म है? ये तो ब्रजवासियों के मुंह को चाटता है, झूठन खाता है, ये ब्रह्म नहीं है। मुझे ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है। फिर भी परीक्षा लूं। ब्रह्मा ने परीक्षा करी। बछड़ों को लेने के लिए गए ग्वाले, पहले बछड़े चुराए, फिर ग्वाले चुराए। भगवान बहुत रोए। 1 वर्ष तक ब्रह्मा ने चुरा के रखा ग्वाले और ब्रजवासियों को। भगवान को बहुत दुख हुआ, रोए गोविंद। लेकिन उसमें भी प्रेम छुपा होगा। बुजुर्ग माताओं को अब बालक बन के गए। 1 वर्ष तक गोविंद बालक बने, लकड़ी बने, वस्त्र बने, लाठी बने, बछड़े बने, और पूरे ब्रज में भगवान की लीला हो रही है। बुजुर्ग माताओं को सुख दिया, उनकी गोद में बैठे। बुजुर्ग बाबाओं को लाठी दी, अपने लाठी बन कर गए। बछड़ाओं ने दूध पिया, गौ माता का मां तृप्त हो गई। सांडिल मुनि ने घोषणा कर दी, जिसको अपनी बेटी का विवाह करना है, ये साल बड़ा अच्छा है। सबने अपनी अपनी बेटियों का विवाह किया, तो विवाह भी कृष्ण के साथ हो गया। क्या सौभाग्य रहा होगा। भगवान 1 वर्ष तक रोए। ब्रह्मा देखने आया, धूल उड़ रही है। जितने ही ब्रजवासी हैं, जितने बछड़े हैं, डर गया। भगवान ने एक रूप और लिया, ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में बैठ गए। गया तो सैनिकों ने फटकारा, आंखें बंद की, देखा तो ब्रह्म बैठा है। स्तुति करी ब्रह्मा ने, क्या गजब बोले, हे ठाकुर मुझे क्षमा कर दो। सुखदेव स्वामी के स्वर में स्तुति करी। नो मीट्यते प्रबपुषे तडिदंबराय, गुंजावतल परिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यत्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे वसुपंगजाय। तत्ते नुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृत विपाकम, हृद्वाक वुपिर विधन नमस्ते, जीवेत पदे मुक्ति पदे सदाय भाग। नौमीट्य तेप्र बपुषे तड़िदंबराय। ब्रह्मा भी कहते हैं, केशव मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ब्रह्मा की बुद्धि भी फेल हो जाती है भगवान की माया को देखकर। इसीलिए कहा, जिसको नहीं है बोध वो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं फिर ध्यान क्या करे। मुझे क्षमा करो केशव। और एक बात बताऊं, ब्रह्मा ने यही कहा लौट करके, गोपाल मुझे ब्रह्मा मत बनाना। मुझे बनाना तो कोई ब्रज की धूल, ब्रज का कंकड़, ब्रज का पत्थर, ब्रज की लता, ब्रज की पता, कोई सूकर कुकर बना देना, लेकिन मुझे ब्रह्मा मत बनाना। ब्रज की तो चेंटी चेंटी धन्य है। आप ब्रजवासी साधारण नहीं है। हमारे स्वामी जी ने तो इतना तक कहा, धन्य धन्य वृंदावन वासी, बिल्ली और चूहे मंदिर में घुस घुस हरि प्रसाद पाते हैं। बढ़िया 56 भोग लग रहा है, बिल्ली मुंह से लड्डू खा रहे हैं, रबड़ी पी रहे हैं, कैसे धन्य है। धन्य धन्य वृंदावन वासी, कीट और पतंग जो चरणामृत पी के नित लौटते नहाते हैं, वही चरणामृत पी रहे हैं, उसी में लौट रहे हैं, उसी में मर गए। धन्य धन्य वृंदावन वासी, मशक वृंद जो संतों को जगा के भजन करवाते हैं,
धन्य धन्य वृंदावन वासी मोर मरकट जो नाच नाच सुध श्याम की दिलाते हैं। ये ब्रज है, यहाँ की चैंटी पत्थर कंकर धूल मिट्टी, यहाँ की बिल्ली चूहा भूकर कुकर बंदर, ये सब धन्य है। इसलिए ब्रज का बड़ा महत्व है। ब्रज धूली गोविंद को प्यारी लगी। और ब्रज धन्य क्यों है, इसकी भी वजह है। ब्रज की रज धन्य क्यों है, इसकी भी वजह है। क्या? ब्रज की रज अति परम पवित्र वास यहाँ राधा रानी को, इसलिए पवित्र है कि यहाँ राधा रानी बैठी है। सारे देवताओं की अधिष्ठात्री वो किशोरी अली बैठी है। ब्रह्मा के मोह को दूर किया। ब्रह्मा कहते हैं गोविंद ये तन गंदा हो जाएगा तो धुल जाएगा, लेकिन मन गंदा हो गया तो कैसे धुलेगा। इस मन को साफ रखिए। ब्रजवासियों ने तो इतना तक कहा गोविंद आप ब्रज में रहो। ब्रह्मा की मोह लीला को समाप्त किया। अब भगवान आगे लीला को बढ़ा रहे। मैया मैं अब गौ चराने जाऊंगा। मां यशोदा ने कृष्ण को गौ चराने की अनुमति दी। भगवान गौ चराने जाते हैं। देखो भगवान को तीन चीजें बड़ी प्यारी है। तीन चीजें, एक गाय, एक गीता, एक गोपी। और आज ये तीनों ही बेचारी परेशान। गाय माता परेशान, गोपी परेशान और गीता, ओ महाराज घर में जिस पुस्तक पर धूल जमी है वो गीता ही होगी। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यी शास्त्र विस्तरई। गीता हमें करना सिखाती है, वो करने वाला काम अलमारी में रखा है। धूल जमी है, गीता हम पढ़ना नहीं चाहते, रामायण देखना नहीं चाहते, महाभारत सुनना नहीं चाहते, कैसे जिंदगी कटेगी। मैं तो रोज कहता हूं रोज रामायण पढ़ो, ज्यादा नहीं 5-7 चौपाई तो पढ़ो। यदि घर में युद्ध नहीं चाहते तो अयोध्या कांड की चौपाई पढ़िए, जिसमें युद्ध नहीं होता, केवल अयोध्या। जहां युद्ध नहीं है वो अयोध्या कांड है। जो अवध है, जहां पर वध नहीं है वो अवध है। बहुत भाव प्रकट किए संतों ने। मैं इतना ही कहूं, गोपी गाय गीता। गाय तक को तो इतना तक कहा गाय के लिए। हमारे एक संत हुए, उन्होंने एक लाइन गाऊं, 2 लाइन बस, बाकी आगे चलना। भैया सुनो सबई धर ध्यान, सोयस्त जग जननी गैया को। वैसे ही सुना। अरे जननी गैया को, सोयस्त जग जननी गैया को। अरे भैया सुनो सबई धर ध्यान। वो जग जननी का और कड़ी का भाव समझिए। सबको घी दही दूध पिलाती, निज पुत्रों से हल चलवाती। ऐसा लगता है हमारे हृदय में रोमांच हो रहा है। ये सत्य है। सबको घी दही दूध पिलाती, निज पुत्रों से हल चलवाती। अरे बेके तो बिक जाए ये बचड़ा बहुत रुपया को। ए भैया
सुनो सबई धर ध्यान, जगत जननी गैया को अपने बछड़े को भी बेच देती है, बिक जाए परवाह नहीं। करे प्रेम से जो कोई सेवा, पावे सुख समृद्धि मेवा। अरे बाल न बाको होए जगत में, गौ रखवैया को भैया सुनो सबई धर ध्यान। अरे सुयस जग जननी गैया को। बहुत भाव है। स्वाद अलौकिक दूध दही में, बसे देवता रोम रोम में। अरे बड़ पुरुषारथ होए जगत में, गौ रखवैया को भैया सुनो सबई धर ध्यान। अरे सुयस्त जग जननी गैया को। कह लो या की करूं बड़ाई, जन्म मरण में होए सहाय। कितनी बड़ाई करूं। अरे ब्रजवासी भारत में भैया, गौ रखवैया को भैया सुनो सबई धर ध्यान। एक बात और कही अंत में, एक एक गौ सभई जन राखो, अति पवित्र गौमूत्र है जाको। एक एक गौ सभई जन राखो, अति पवित्र गोबर मूत्र याको। अरे तुरंत मिले वैकुंठ, अरे तरस होए कृष्ण कन्हैया को भैया सुनो सबई धर ध्यान। अरे सोयस जग जननी गैया को। गाय माता का भाव है। इसलिए आज आदरणीय सुखदेव कहते हैं, गौ की सेवा गोविंद ने करी। होना तो ये चाहिए एक एक गाय सब रखे, पर आज गाय दूध नहीं देती, बस अब इसे भगाओ। दूध दे जब तक तो अच्छी है, लेकिन दूध देना बंद करे तो हम कहते हैं ये ठल्लर है। सेवा वो है, दूध दे न दे हमारे द्वार पर बंधी है, बस एक ढकोला चारा खा रही है, हमें कम से कम दर्शन तो दे रही है। भाव तो ये है, बाकी लोगों की मर्जी है। भगवान ने गौ का पूजन किया, गाय के सोने के सींग बनाए, चांदी के खुर लगाए, चद्दर उड़ाई, गुड़ खिलाया, चारा खिलाया, संकल्प लिया मैं जीवन में गौ की रक्षा करूंगा। आज गौरक्षा वालों को मेरा सशक्त नमन है। माताओं की रक्षा हो रही है। हमारे कौशिक महाराज जी ने तो 1 लाख गाय रखने का संकल्प लिया है। आप एक व्यक्ति को रोटी नहीं खिला सकते, बाबा 1 लाख गायों को जगह बना रहे हैं। और जगह भी ऐसे ही नहीं कि टीन पड़ी है, टप्पर पड़ा है, पानी भरा, नहीं, मंदिर जैसा गाय का भवन है। गाय बैठी है, खा रही है और आशीर्वाद दे रही है। आप परोपकार के लिए चल पड़ो, देखो कोई कमी नहीं आ सकती। हमारे ब्रज में पूजनीय बाबा रमेश आचार्य जी महाराज, रमेश बाबा 54-55 हजार गाय है। हमारे मित्र हैं संजीव कृष्ण जी, कई हजार गाय। बाबा मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज जड़खोर में 15,000 गाय। पथमेड़ा में लाखों गाय। ज्यादा क्या कहूं, बस गौ की पूजा हुई और भगवान ने संकल्प लिया, गाय चराने जाते, लौटते बांसुरी बजाते।
शाम को लौटते गोपियां गाती, बरहा पीडम नटवर बपू करुणयो कनकारम बिभ्रद वास कनक कपशम वेदयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रदर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपत रमणम प्राविशद गीत गीत। बांसुरी बजाते लौटते हैं। भगवान ने गोपियों की चीरहरण लीला से गोपियों को समझाया। चीरहरण कर लिया, गोपियों को उपदेश दिया। जमुना किनारे आती, स्नान करती, कात्यायनी की पूजा करती, पति रूप में मांगती, चीर चुराए उपदेश दिया। ब्रज में 2 बार आग लगी, दोनों बार भगवान पी गए, ब्रजवासियों के कष्ट को दूर किया। भगवान बांसुरी बजाते हैं, गौ चराने जाते हैं, शाम को लौटते हैं। आज मैया के पास जब घर पहुंचे, आहा, विषैले जल को दूर निर्मल किया भगवान ने, काली अनाक का उद्धार किया। और जब शाम को लौटते हैं, मां 56 भोग बनाती हैं। भगवान पूछते हैं, मां ये क्या कर रही हो? बोलिए 56 भोग हैं, इंद्र के लिए बन रहे। भगवान ने कहा आज से बंद करो, इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज की पूजा। ब्रज के देवता हैं गिरिराज, गिरिराज पूजन होना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा, संतों की पूजा, वनों की पूजा, पर्वतों की पूजा, गौओं की पूजा, बछड़ों की पूजा, नदियों की पूजा, तीर्थों की पूजा, इंद्र की पूजा बंद। 56 भोग बने हैं, ब्रजवासियों को समझाया, सब ब्रजवासी तैयार हो गए। ब्रजवासी तैयार हुए, 56 भोग बने। मैया बोली लाला, ब्रजवासी बोले हमें इंद्र दुख देगा। भगवान ने संकेत किया, मैया कोई किसी को दुख नहीं देता, जो भी मिलता है अपने कर्मों से मिलता है। और समझाया, कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैवा विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। सुख दुख कर्म से मिलते हैं मां। उपदेश दिया, सबको चले। 56 भोग बने। भागवत का सबसे महंगा उत्सव गोवर्धन पूजा, गिरिराज पूजा। मैया ने व्यंजन बनाए, खुरचन है, खीरमोन, खीरसा और खुरमी खीर, कलाकंद, जलेबी, बालूशाही है। खुरचन बनी, कलाकंद बनी, जलेबी बनी, बालूशाही बनी, पापड़ी बनी, पकौड़ी बनी, मैसूर पाक बनो, गठिया बने, सकल पारे बने, समोसा बने, पापड़ी बनी, चूरमा के लड्डू बने, मोतीचूर के लड्डू बने, खोआ के लड्डू बने, मगध के लड्डू बने, अनेक प्रकार के लड्डू बने, बेसन के लड्डू बने, राजभोग बना, चमचम बनी, सफेद रसगुल्ला बने, छोटे रसगुल्ला बने, काले जाम बने, छोटे वाले बने, सोन पपड़ी बनी, कराची की मिठाई बनी, पेठा बना, केसर का पेठा बना, बिना केसर का बना, आगरे का पेठा, काका के पेठे बने, पापड़ बने, पकौड़ी बनी, कुलजन बनी, मोहनतार बनी, खोआ की बर्फी बनी, खोआ के लड्डू बने, कलाकंद बनी, रबड़ी बनी, दही की लस्सी बनी, इडली बना, ढोसर बना, डोसा बना, सांभर बना, दही की लस्सी, बूंदी का रायता बना, बथुआ का रायता बना, किशमिश का रायता बना, दही की लस्सी बनी, पान सजा, अनेक प्रकार के 56 भोग बने। और सब मिठाइयों को लेकर सब ब्रजवासी, और कड़ी चावल भी बने, पुआ भी बने, सब बने हैं। आज गिरिराज उत्सव है और सब भाव से गोवर्धन को जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कल के बारे में, माता बहनें जो भी मेरी आवाज सुन रही हैं, जितने भी पहाड़ी वाले सुन रहे हैं, कल भगवान द्वारकाधीश का विवाह होगा रुक्मणी के साथ। अग्रवाल निवास में हमारे भगवान सेठ जी के पूरे परिवार के यहाँ कल द्वारकाधीश रुक्मणी के साथ विवाह होगा। आप सब विवाह में निमंत्रण हैं, आप पधारिए और विवाह का आनंद लीजिए।
लड़की वाले हैं वो लड़की वाले बन के आए, बेटा वाले हैं वो बेटा बन के आए, बेटा वाले बन के आए। खूब धूमधाम से कल बारात चलेगी। लाला जी हमारे बड़े सरल, बड़े भावुक और बड़े दिलदार हैं। आप सबको निमंत्रण है, आइए सब पधारिए। अब वो दिलदार ही हो सकता है जो द्वारकाधीश का विवाह करा रहा है। सबको निमंत्रण है। और अब गिरिराज चलिए मेरे साथ सब 15-20 मिनट का उत्सव। नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को, मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। जिसका मन नहीं मान रहा हो, मनुआ नाय मान रहा हो, वो जल्दी खड़े होके चले। नाय माने मेरो मनुआ मोहन, नाय माने कारो कनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज धरण की। अरे सात शेर की करूं करहिया, सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं करहिया। सात शेर की करूं कन्हैया। मैं तो संतन नो तुझ मो मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गिरवरधारी की। सात कोष की दऊं पर कम्मा, सात कोस की दऊं पर गम, सात कोष की दऊं पर कम्मा, सात कोस की दऊं पर कम। मैं तो मानसी गंगा जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नवल जी, माता जी, माता जी आ जाओ। और हमारे लाला जी गिरिराज जी को ढोक लगाएं, पूजा करें, मनोकामना की प्रार्थना करें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज धरण की राधे। काला काला कवेरे गुजरी, राधे।
अरे 7 कोस की दऊं पर कम्मा, 7 कोस की दऊं पर कम्मा, 7 कोस की दऊं पर कम्मा, 7 कोस की दऊं पर कम्मा। मैं तो महान सी गंगा नाऊ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो नाय माने मेरो मनुआ। मनुआ, याद राम नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, मनुआ नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गिराज धरण की सकलेश्वर के दर्शन करके, सकलेश्वर के दर्शन करके, सकलेश्वर के दर्शन करके, सकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो जीवन सफल बनाऊं तेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो तो जीवन सफल बनाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। बोल गिराज धरण की। राहुल भैया, जुगनू भैया, विष्णु भैया दुकान पे हैं, जो हैं वो सब पूजा कहाँ है? आ जाओ पूजा कर ले गिरिराज जी। पूछरी के लौटा की, हो गिरवरधारी की, कृष्ण मुरारी की, जय हो, मुखारविंद की, जय हो, चकलेश्वर की, जय हो, राधा कुंड की, जय हो, कृष्ण कुंड की, धरण की। जय हो। अब जल्दी जल्दी पूजा कर ले, मना ले, और जो भी आप परिवार वाले जल्दी कर लो। शिव गोवर्धन महाराज, महाराज तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरा सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तो ही नंद लाला मिल जाए, मिल जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरा सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में, हाँ चलो मन में प्रेम बढ़ाए, हाँ बढ़ाए। शोभा निरखो तुम यावन की, तेरा सब संकट मिट जाए, हाँ मिट जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की। देखो एक एक करके पूजा करते, थोड़े बगलते रहते जाओ और सबको आने दो, इधर माताओं को आने दो। ये पहाड़ी वालों का सौभाग्य है, गिरिराज तुम्हारे घर ही पधारे। राधे
आगे पूंछरी को लौटा है, आगे पूंछरी को लौटा है। जे तो खाए खाए भयो से लौटा है, जे तो खाए खाए भयो से लौटा है। करो सब प्रणाम सिर नाय, ओ सिर नाय, जो रक्षा करे अपने जन की, तेरो सब संकट मिट जाए, गिरिराज मिट जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की। जो गिरिराज जा रहे नाचते हुए भाव से, है मुखार बिंद की ये झांकी, है मुखार की ये झांकी। याके मुकट लकुट प्रकुटी वागी, याके मुकट लकुट प्रकुटी वागी। या पे दूध की धार चढ़ाए, हो चढ़ाए, इच्छा पूरी होवे मन की, तेरो सब संकट मिट जाए, हाँ मिट जाए। तू पूजा आराम आराम से, आराम से। धन की। अब राधा कुंडे स्नान करो, अब राधा कुंडे स्नान करो। मन श्री राधे जू को ध्यान धरो, मन श्री राधे जू को ध्यान धरो। जो इनकी जो इनकी शरण में आए, आए, सब व्याधि मिटे तन और मन की, तेरो सब संकट मिट जाए, हाँ मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम। नंद बाबा के संग मधुप श्याम, नंद बाबा के संग मधुप श्याम। कर जोड़ो शीश नवाए, हाँ नवाए, आरंभ करो विधि पूजन की, तेरो सब संकट मिट जाए, हाँ मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन
विराज रहो तेरे माथे मुकुट 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 विराज रहो कानन में कुंडल साज रहो आनंद में कुंडल साज रहो तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी है विशाल हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पान चढ़े तो मैं फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की ढाल हो ढाल माथे मुकुट विराज रहो तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गले में कंठा सोने को तेरे गले में कंठा सोने को तेरी थोड़ी कही लाल हो माथे मुकुट विराज रहो तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज बोल के राज धरण की रहो पूछरी के लौटा की जय सकलेश्वर भगवान की जय। मुखार बिंद की जय। राधा कुंड की जय। आज के महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे हरे तेरी आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ नाथ के नाथ आप हो सुख दुख हरि बोल। जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो युगल छवि पे मैं तो बारी बारी जाऊं हे नंद लाला तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे अब गौर जाओ आरती गाओ प्यारे आप गोरी जाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ महाराज की भागवत भगवान की गंगा मैया की सुखदेव भगवान की व्यास भगवान की सच्चे दरबार